वेलकम टू थापर नेट प्रिपरेशन। आज हम आगे क्वेश्चंस करेंगे डेटा एनालिस्ट के ऊपर। सबसे पहले पूछा जाता है कि ईडीए क्या होता है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है डेटा एनालिसिस। ये हमें बेसिकली ये बताता है कि जब हमारे पास डेटा है तो हमें ये देखना है कि डेटा के अंदर क्या है, डेटा कैसा है, और डेटा में कैसी प्रॉब्लम हमने काम करना है, और डेटा किस ट्रेंड पे है। एग्जाम्पल, हमने पहले डेटा सेट लोड किया, उसके बाद बेसिक इंफॉर्मेशन होती है कि उसकी शेप चेक करो। शेप का मतलब रोज और कॉलम्स कितनी, आप ये मैंने एक स्निपेट दिया, आप इससे कर सकते हो। समरी स्टैट्स, मीन मीडियम मोड बता देगा, हमें पता चल जाएगा इस वैल्यू कितना मीन है इस पूरे कॉलम का, मीडियन का। इससे फिर आइडेंटिफाई होता है कि हम आगे कैसे बढ़े। जैसे अगर हमने कोई मेडिकल का डेटा सेट लेना है, उस पर हमने ये देखना है कि रेंज असली इसकी कितनी है और असली रियल लाइफ में कितनी है। ठीक है, मतलब असली रियल लाइफ में जैसे क्लिनिकल रेंज कितनी है, कोई भी मेडिकल का ले लो, कोई भी टेस्ट, और हमारे डेटा सेट में कितनी है। मिसिंग वैल्यूज चेक करना, फिर डेटा टाइप चेक करना, न्यूमेरिकल कैटेगरी, यूनिवेरिएट बाइवेरिएट को मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, आउटलायर डिटेक्शन, फिर कोरिलेशन मतलब रिलेशनशिप क्या है वेरिएबल्स के बीच में, फिर विजुअलाइजेशन। इस पूरे स्टेप्स को जैसे हमने देखना भी है क्या, उसको कहते हैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिख लो, मेरे से बहुत पूछा जाता है। उसके बाद लाइब्रेरीज तो मैं बताऊंगा, लेकिन विजुअलाइजेशंस वाली आज नहीं, वो एक दिन इकट्ठी बताऊंगा मैं। नंपाई क्या होता है, एक पाइथन की लाइब्रेरी है एनपी करके, जो कि हैंडल करती है एरे सीएसवी फाइल्स, और उन पे हम कंप्यूटेशन करते हैं। कोई भी प्लस, मीन, मीडियन, मोड, ये सारा कुछ करते हैं। जैसे ये हमेशा कैलकुलेशन के लिए काम आती है नंपाई, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाने हैं। ठीक है, और एक होता है पांडास, ये होता है क्लीनिंग के लिए, एनालाइजिंग के लिए। ठीक है, अब जैसे ये आप कोई भी फाइल मतलब यहाँ पे रख देना, अब तो मेरे पास ये सी फाइल है नहीं कोई, तो उसका हेड, हेड का मतलब पहले 5 कॉलम्स बता देगा आपको। डिस्क्राइब मतलब ये पूरा डिस्क्राइब कर देगा ईच फीचर, जो कि हमारे एक्सेल में हो कि इसका कितना, यानी कि इसका डिस्क्राइब का मतलब ये कितना जा रहा है आसे पासे। मतलब कहने का मतलब कि एक डिस्क्राइब में अगर हम ग्राफ ऐड कर दें इस कोड में, तो बताएगा कितनी ग्राफ की रेंज में वैल्यूज और कितने आउटलायर्स, ये सारा कुछ मतलब डिस्क्राइब में आ जाता है। ठीक है, तो ये मतलब ये तो कोड है, बट बेसिकली डिफरेंस ही पूछते हैं आपसे। मतलब क्लीनिंग, एनालाइजिंग के लिए मेजरली यूज है, मर्जिंग, फिल्टरिंग, ग्रुपिंग। ठीक है, उसके बाद एस्किटलॉन। एस्किटलॉन एक वो लाइब्रेरी है जहाँ से हमें मॉडल्स बनाने को मिलते हैं, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, इससे हम मॉडल्स बना सकते हैं। ठीक है, सीरीज का क्या मतलब होता है, सीरीज एक 1D एरे होता है। तो जैसे ये मेरे पास एक एरे है, ठीक है, 1D एरे, ये एक एरे है, ये एक एरे है, ये 1D एरे है। अब डेटा फ्रेम क्या होता है, जहां पे मेरे पास एरे ही 2D एरे है। 2D एरे का क्या मतलब है, रोज इनटू कॉलम्स, रोज इनटू कॉलम्स, मतलब जो हम देखते नहीं, रोज इनटू कॉलम्स, कितनी रोज और कितने कॉलम्स है, उसको हम कहते हैं डेटा फ्रेम। अब जैसे देखो, ये एक कॉलम, जैसे कॉलम नेम के आगे ये नीचे आ गए, एज के नीचे ये आ गए, ये डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स हैं। तो रोज इनटू कॉलम जहाँ पे, वहां पे डाटा फ्रेम अगर एक है तो हमारा देखो 1D, सीरीज में 2D मतलब रोज इनटू कॉलम्स है, तो डेटा फ्रेम सिंगल कॉलम, रोज इनटू कॉलम्स। ठीक है, अब ये 3 वेरिएबल होते हैं, यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट। यूनिवेरिएट का मतलब एक ही फीचर है, जैसे हमारे डेटा सेट में आप एग्जांपल ले लो। हम्म, कौन से एग्जांपल लो, हाउस प्रोडिक्शन है। हाउस प्रोडिक्शन में आप ले लो कि मैंने प्राइस, अगर मैंने सिर्फ देखना कि प्राइस कितना कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, कितना प्राइस का मीन है, मीडियन है, तो हम यूनिवेरिएट वेरिएबल करते हैं, सिर्फ एक वेरिएबल का अगर हमने डिस्ट्रीब्यूशन दे। और बाइवेरिएट में मतलब होता है अगर टू वेरिएबल्स में हमने रिलेशनशिप देखना, जैसे आइसक्रीम सेल विद टेम्परेचर, या हम कह लो कि 2 BHK हाउस में और वर्सेस प्राइस।
मल्टीवेरिएट में क्या होता है? तीन या तीन से ज्यादा वेरिएबल्स, जैसे 2 BHK प्राइस, और मैंने कह दिया कि बालकनी भी होनी चाहिए। समझ में आ गया? यूनिवेरिएट, बाइवेरिएट, मल्टीवेरिएट। मल्टीवेरिएट में तीन और तीन से ज्यादा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड कॉजेशन? कोरिलेशन का मतलब मैंने बताया था कि टू वेरिएबल्स कैसे मूव कर रहे हैं। कोवेरियंस बताता था डायरेक्शन, कोरिलेशन बताता था स्ट्रेंथ, और कॉजेशन बताता है कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे क्या इफेक्ट। जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो आइसक्रीम दी गई, टेम्परेचर कम, आइसक्रीम कम लोग खाते हैं। तो ये क्या एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे इफेक्ट डाल रहा है, इसे कहते हैं कॉजेशन। तो कल कोई भी डाउट हुआ मुझे कमेंट पे पूछना। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड कल और वीडियो के साथ आएंगे। तो आज इनको रिवाइज करो और दिमाग में बिठाओ ये कंसेप्ट, और सब्सक्राइब टू माय चैनल।